अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि ट्रंप के आने के बाद जो भी आपका स्टेटस है इस वक्त अमेरिका में, क्या वो महफूज है या नहीं है, और ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो वो करने जा रहे हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई है और उसके अंदर तकरीबन 12 ऐसी चीज़ें हैं कि जो ट्रंप आने के बाद कर सकते हैं या करने का उन्होंने ऐलान किया है। ये 12 चीज़ें क्या हैं और आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि जब ये तमाम अमल शुरू हो जाएगा मास डिपोर्टेशन के हवाले से, इलीगल जो लोग हैं उनको निकालने के हवाले से, तो फिर आपने क्या क्या करना है, आपके पास सेफ्टी ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्विकली इसको मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें जो सबसे पहली चीज़ जिसका उन्होंने इंदिया दिया है वो है नेशनल एमरजेंसी के नफाज का, यानी कि वो आने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वो नेशनल एमरजेंसी भी नाफिज कर सकते हैं ताकि जो मास डिपोर्टेशन का अमल है उसको स्विफ्टली और तेज़ी के साथ जो है वो कंप्लीट किया जा सके। जो दूसरी चीज़ इसमें फहरिस्त में सामने आती है, जिसका उन्होंने पे दर पे जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी ऐलान किया है, वो है मिलिट्री के इस्तेमाल का ऑप्शन। यानी कि जब वो मास डिपोर्टेशन को शुरू करेंगे तो उसके साथ ही उन्होंने ये भी इंदिया दिया हुआ है, बाकायदा उन्होंने ये कहा हुआ है कि जहां उनको ज़रूरत पड़ेगी वो मिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ये वो दो चीज़ें हैं कि जिनका वो अक्सर और बेशतर जिक्र करते रहे अपनी पूरी कैंपेन के दरमियान। तीसरी चीज़ जो उन्होंने जिसके बारे में उन्होंने खुलकर बात की है और काफ़ी एम्फेसाइज दिया है वो है असाइलम के हवाले से। वो ये चाहते हैं कि जब वो आएँ तो वो असाइलम को या तो मुकम्मल तौर पर बैन कर दें या उसको इतना कम कर दें और उस प्रोसेस को इतना मुश्किल बना दें कि लोगों के लिए वो रास्ता तकरीबन बंद ही समझा जाए। और इसके लिए शायद वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी प्लान कर रहे हैं कि जो यूएस का मीडिया है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पाइपलाइन में तैयार रखी हुई हैं कि पहले दिन या आंधा जो उनका 100 दिन का प्लान है उसके अंदर ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं कि जिसमें असाइलम के हवाले से भी एक चीज़ को वो कहते हैं कि कंसिडर किया जा रहा है कि इसके ख़िलाफ़ कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही पास कर दिया जाए। उसके अलावा उनका जो चौथे नंबर पर जो चीज़ सामने आती है वो है रेफ्यूजीज़ की सालाना तादाद को कम करना। इस हवाले से ट्रंप ये चाहते हैं कि इसकी जो अभी तादाद है वो 1 लाख जो अफराद हैं उनको सालाना तौर पे रेफ्यूजी का स्टेटस मिल जाता है, लेकिन वो इसको कम करके 15,000 पे लाना चाहते हैं जैसे उनके पिछले दौर में था। तो या तो वो इसको 15,000 पर ला सकते हैं या इसको बिल्कुल फिल वक्त बंद भी कर सकते हैं, और उनका ग्राउंड यही होगा क्योंकि मास डिपोर्टेशन का एक प्रोसेस जारी है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक हम इस सिलसिले को बंद रखेंगे। पांचवी चीज़ जो ट्रंप ने अनाउंस की है और जो उनकी पॉलिसी का बड़ा मेजर फैक्टर रहेगा वो होगा कि रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी का नफाज। कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे, उन्होंने पिछली दफ़ा भी जब इक़्तिदार में आए थे तो मैक्सिको के ऊपर एक बॉर्डर बना दिया था, फेंस बना दी थी, वॉल बना दी थी, और अभी भी वो ये समझते हैं कि वहाँ से जो है वो गैर कानूनी तौर पर लोग अमेरिका में आते हैं, उसको रोकने के लिए वो ये चाहते हैं कि रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी का जो है वो नफाज किया जाए और लोगों को बॉर्डर के दूसरी तरफ रखा जाए। छठा पॉइंट जो सामने आया है वो ये है कि मैक्सिको के अलावा भी जो बॉर्डर्स हैं या जहाँ से भी कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको भी रोका जाए और बॉर्डर्स को मज़ीद सिक्योर बनाया जाए, और उसके लिए उनको ये जो ऊपर दिए गए ऑप्शंस मैंने आपसे जिक्र किया है इसमें से किसी का भी इस्तेमाल करना पड़े तो वो कर सकते हैं। 7वें नंबर पर वो ये चाहते हैं कि जब वो इक़्तिदार में आएँ तो वो मखसूस ममालिक, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हैं या गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उनके ऊपर ट्रैवल बैन भी लगा सकते हैं। यानी कि उन ममालिक से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप अमेरिका जा ही नहीं सकेंगे। ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट उनकी तरफ से जो है वो अनाउंसमेंट आई थी कि ये भी काम किया जा सकता है जब वो इक़्तिदार में आएंगे। उसके बाद जो उन्होंने एक अपने एजेंडा में चीज़ रखी हुई है वो है कि रीइंस्टेट द पब्लिक चार्ज रूल। इस रूल के तहत ये एक उन्होंने पॉलिसी बनाई है और पहले से भी मौजूद है, उसको वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि जिन लोगों का ताल्लुक लो इनकम ग्रुप से है उनके लिए इमिग्रेशन के प्रोसेस को मज़ीद मुश्किल बना दिया जाए और वो इतना मुश्किल और कठिन हो जाए कि वो अमेरिका में दाखिल ही ना हो सकें। उसके बाद वो ये चाहते हैं कि ये जो चेन इमिग्रेशन का सिलसिला है उसको भी रोका जाए और इसको मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन जो है उसमें कन्वर्ट किया जाए, बजाय इसके कि एक चेन बेस्ड इमिग्रेशन में आपकी इकोनॉमी पे एक बंदा बर्डन बन रहा है उसको भी आने दिया जाए और एक अच्छा बंदा है उसको भी आने दिया जाए। वो दोनों को इक्वल नहीं रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें भी एक फ़र्क आ जाए और इसके अंदर सिर्फ वही लोग अमेरिका आ सकें कि जिनको जो अमेरिका की इकोनॉमी में जो है वो अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये भी उनकी एक जो प्लान है इमिग्रेशन और माइग्रेशन के हवाले से पूरा ब्रॉडर प्लान है उसका हिस्सा है। अभी तक उन्होंने मैरिज ग्रीन कार्ड के हवाले से कोई बुरी खबर या बुरा कोई अनाउंसमेंट उनकी तरफ से नहीं आई है, लेकिन चांसेस ये हैं कि वो इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा मुश्किल और सख्त करना चाहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट जो है उनका सामने रखा जा सकता है। जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है कि जो 12वां पॉइंट है कि वो क्रिमिनल जो जांच पड़ताल है, प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको मज़ीद मजबूत और मज़ीद लेंथी जो है वो करना चाहते हैं
کہ جب آپ اپلائی کریں گے اس وقت بھی کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی، آپ کے تمام ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی، اور جب آپ کا کیس اپروول کے لیے جائے گا یا اپروو ہو جائے گا اس وقت بھی آپ کے اوپر یہ تمام چیک اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ لاگو کیے جائیں گے، اور اس طرح آپ کا یا کسی اور شخص کا جو بھی وہ ویزے کے حصول کے لیے درخواست دے رہا ہے، جو بھی اس نے اسائلم کے لیے درخواست دی ہے، اس پروسیس کو مزید مشکل اور سخت بنایا جائے گا۔ یہ وہ 12 پوائنٹس تھے کہ جو ان کے ایجنڈے میں شامل ہیں، جو انہوں نے الیکشن کیمپین میں بھی کہے ہیں، لیکن اب آپ کے پاس اس میں سیفٹی کیا ہے، آپشن کیا ہے، آپ کے پاس اس میں سہولت کیا ہے کہ آپ جس کو اویل کر سکتے ہیں جب ٹرمپ 20 جنوری کے بعد اقتدار میں آ جائیں گے، آفس اسیوم کر لیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو یہ تمام چینجز کرنے کے لیے دونوں ہاؤسز میں، یعنی کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور کانگریس سے جو ہے اس کی اپروول چاہیے، اور اس سے بھی جو مشکل عمل ہے کہ ان دونوں ہاؤسز کا ان تمام چیزوں کے لیے یا ان میں سے کسی ایک چیز کے لیے بھی متفق ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک ہاؤس اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا ہے تو بھی یہ نافذ العمل ہو جائے گی، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایگزیکٹو آرڈر سے بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، ایک سیفٹی کا ایلیمنٹ ہے جس کو آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ابھی آپ اسائلم کے اوپر ہیں یا آپ کے پاس جو بھی ورک پرمٹ موجود ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ 20 جنوری سے پہلے اس کو ضرور رینیو کروا لیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ٹرمپ آ جائیں گے تو شاید یہ جو رینیول کا پروسیس ہے یہ تبدیل ہو جائے، یہ اور مشکل ہو جائے، اور آپ کے لیے اگر تھوڑا وقت بچا آپ کے پاس اسائلم ویزے کے اوپر یا کسی ورک پرمٹ کے اوپر تو پھر آپ اس کو بڑھا نہیں پائیں گے، اور شاید آپ انڈاکیومنٹڈ جو ہے وہ کیٹیگری میں فال کر جائیں۔ تو یہ کام آپ ان کے آنے سے پہلے کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آپشن کہ آپ کسی اچھے امیگریشن لائر سے یا اٹارنی سے ضرور رابطہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بھی ہے تو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اویل کر سکتے ہیں اور جن کو آپ کو اویل کرنا ہی چاہیے، تاکہ آپ انڈاکیومنٹڈ جو لوگ ہیں ان کی فہرست میں فال نہ کریں، اور جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوگا، ماس امیگریشن ڈیپورٹیشن کا جو پروسیس سٹارٹ ہوگا اس کے اندر پھر آپ افیکٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو جو ہے وہ سم اپ کیا میں نے آپ کے لیے کہ یہ 12 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ مد نظر رکھیں اور اگر آپ ابھی سے پریکاشنری میجرز لے لیتے ہیں، ابھی سے آپ کسی اچھے لائر سے، کسی اچھے امیگریشن جو ایکسپرٹ ہے اس سے آپ رابطہ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی آسانی پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ 20 جنوری کے بعد صرف وہی کچھ ہوگا جو ٹرمپ چاہیں گے، اور پھر وہ وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے الیکشن کیمپین میں اناؤنس کیا ہے یا ان کی پچھلی حکومت سے جو ان کی پالیسیز چلتی آ رہی ہیں وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں جب وہ 20 جنوری کے بعد آئیں گے تو کیسی تبدیلیاں اور کس قسم کی تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جو ہوگا اس کو بھی رپورٹ کریں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔